मेरे लाइफ में 2 दफ़ा पीपीएससी अटेम्प्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दोनों दफ़ा जो है इसमें क्वालिफाई किया है। सो अब नाउ अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ गवर्नमेंट ऑफिशियल सिंस 5 years। तो मैं अपना जो हूँ अपना एक्सपीरियंस है पीपीएससी के लिए कुछ टिप्स जो हैं वो न्यू जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए शेयर करना चाहूँगी। Assalamualaikum everyone, this is Dr. Freehan Mole and currently I am working as a pharmacist in Asia's largest hospital under the government of Punjab। तो जैसे कि पीपीएससी जो है वो आ गया है, सब ने अप्लाई भी कर दिया है और बहुत जल्दी जो है वो उसका एंट्री टेस्ट जो है वो होने वाला है एंड बहुत सारे एस्पायरेंट्स जो हैं वो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि प्लीज़ आप भी जो है वो अपने एक्सपीरियंस से, बिकॉज मैंने दोनों दफ़ा अप्लाई किया था, दोनों दफ़ा क्वालिफाई किया था, तो अपने एक्सपीरियंस से थोड़े से टिप्स जो हैं वो हमारे साथ शेयर करें। तो हेयर इज़ द वीडियो फॉर ऑल द पीपल, मेरे जूनियर्स, मेरे कोलीग्स या मेरे सीनियर्स जो गवर्नमेंट जॉब की ख्वाहिशमंद हैं लेकिन अभी तक जो है वो उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए जो है इट्स काइंड ऑफ ट्रिब्यूट फ्रॉम माई साइड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टिप्स के साथ। तो पहली टिप जो है वो मैं ये शेयर करना चाहूँगी दैट पास्ट पेपर्स को गो थ्रू करना। जी हाँ, ये टिप हर उस एस्पायरेंट के लिए है जो कि ना सिर्फ आप कहते हो ना पीपीएससी में जा रहा है, फार्मासिस्ट के टेस्ट के लिए जा रहा है, बल्कि किसी भी जो है वो एंट्री टेस्ट के लिए जाता है, किसी भी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए जाता है, सीएसएस के पेपर्स के लिए जाता है, कहीं भी जाता है, तो पहला जो इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि पास पेपर्स को गो थ्रू करना। आई एम नॉट सेइंग कि ये पीपीएससी में जो है ना आपके पास पेपर से क्वेश्चन जो है वो रिपीट होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। बहुत रेयरली होता है कि पास पेपर से क्वेश्चन रिपीट हो, हाँ, लेकिन उसके लगभग क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पास पेपर को गो थ्रू करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आप पैटर्न ऑफ पेपर और पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड कर सके, एस्टिमेट कर सके, एनालाइज कर सके। तो इस वजह से जो है ना पास पेपर्स को देखना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप बहुत सारे पास पेपर गो थ्रू करेंगे आपको समझ आ जाएगा कि पेपर आता कैसे है, सवाल पूछा कैसे जाता है, जवाब कैसे होते हैं, तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी एंड देन उसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो दूसरी टिप जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि पीपीएससी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप। पीपीएससी के पेपर में आपको पता है कि जब आप सवाल पढ़ते हैं तो आपको उसका जवाब आता होता है, ठीक है जी, लेकिन पीपीएससी में जो है इसका इंपॉर्टेंट पार्ट ये नहीं होता कि आपने सही जवाब को चूज़ करना है। पीपीएससी में इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि रॉन्ग जवाब को आपने एलिमिनेट करना है। दिस इज़ योर टास्क, हाउ टू एलिमिनेट द रॉन्ग आंसर। जब आप रॉन्ग्स को निकाल देंगे तो आपके पास जो है वो करेक्ट ही बच जाएगा। जब भी आप सवाल पढ़ते हैं ना तो मोस्टली हमें क्वेश्चंस का जवाब आता होता है, हम कहते हैं हाँ ये तो मुझे पता है, लेकिन जैसे ही हम ऑप्शंस पे जाते हैं तो बहुत सारे तो ऑप्शंस देख के हम हैरान हो जाते हैं कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। 2 ऑप्शंस तो बिल्कुल ही इररेलेवेंट होंगे तो वो फॉरन आप एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। 2 होंगे जो इतने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ रहे होंगे, उसमें से राइट ऑप्शन को चूज करना ही आपका टास्क है। और जो उस टाइम अपने प्रेशर को कंट्रोल करके ये कर जाता है वो पीपीएससी क्वालिफाई कर जाता है। तो इस ट्रिक में खुद को शार्प कीजिए। नेक्स्ट टिप मैं आप लोगों से जो शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि बी स्मार्ट इन प्रिपेयरिंग पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम के लिए खुद को जो प्रिपेयर करते हैं तो स्मार्ट वर्किंग कीजिए। हार्ड वर्क भी होना चाहिए लेकिन स्मार्ट वर्क कीजिए। जैसे हमारे पास टाइम कम है तो शॉर्ट टाइम में हम किस तरह से अपना बेस्ट दे सकते हैं, और हर किसी को पता होता है मेरा बेस्ट कैसे है, कितना हम तैयार करें कि हमें पता हो कि हम सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से कवर कर लें। जैसे कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं कहूँ कि कॉग्नोजी का सवाल मैंने तो नहीं देखा कि कभी एग्जाम में आया होगा तो 1-2 सवाल आएंगे और हम वो चॉइस पे छोड़ सकते हैं। तो फिर इस तरह के सब्जेक्ट्स में जिसकी आने की रेशो कम है उसमें आई थिंक हमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, बरक्स उन पे टाइम स्पेंड करना चाहिए जिन पे हमें स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत भी है और जिनके चांसेस भी हैं ज़्यादा आने के। तो इस तरह से आपने करना है और कोशिश कीजिए कि आप क्रिस्प नॉलेज को प्रिपेयर कीजिए। हमने जो अपनी स्टूडेंट लाइफ में नोट्स बनाए होते हैं, एक लाइन 1 लाइनर्स लिखे होते हैं, उनको पढ़िए और अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए। चीज़ें आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, और फिर सवाल चाहे कान इस तरफ से पकड़ेंगे, इस तरफ से पकड़ें तो आप जो है उसका जवाब अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो स्मार्टली प्रिपेयर कीजिए, शॉर्ट टाइम में क्रिस्प नॉलेज लीजिए। हर किसी का 1 लाइन में हर चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे कॉलोजी है तो कॉलोजी का जो है आपको पता हो कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। डेप्थ में मत जाइए लेकिन एक लाइन का मैकेनिज्म पता हो, ठीक है, ये कौन सी क्लासिफिकेशन क्या है सारी आपको आनी चाहिए। इस तरह का क्रिस्प नॉलेज जो है वो आपके पास होना चाहिए, फुल फ्लेज। अब नेक्स्ट टिप जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप है आपकी पेपर अटेम्प्ट करने के हवाले से।
बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कहते हैं ना कि अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में जो है वो टॉपर्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो नॉलेज उनके पास होता है। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ के गए होते हैं, ये किताबें वो किताबें, लेकिन वो फिर भी पेपर क्वालिफाई नहीं कर सकते, 0.5 के मार्क्स से भी जो है वो रह जाते हैं। उसका क्या होता है कि पेपर अटेम्प्ट नहीं करना आता, और सबसे ज़्यादा जो स्किल है ना वो पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस ये बताऊं तो मेरी शायद तैयारी 100% नहीं थी, उतना अच्छा नहीं पढ़ा था, लेकिन मेरे अटेम्प्ट करने की जो स्किल है ना वो बहुत शार्प है। इसी वजह से मैंने आज तक जितना भी कभी टेस्ट दिया है, चाहे वो मैंने एंट्री टेस्ट हो, CSS का दिया हो, या किसी भी चीज़ का टेस्ट दिया हो, किसी भी सीट्स के लिए दिया हो, मैंने कभी एंट्री टेस्ट में मैं जो है वो कभी मैं फेल नहीं हुई, मैंने हमेशा क्वालिफाई किया है। वो अलग बात है कि सीट्स कम होती हैं तो आपको इंटरव्यू की कॉल्स नहीं आती हैं, बट ऐसा नहीं है कि मैंने कभी, सो दिस इज मेन ट्रिक, दिस इज माय, मैं कहती हूँ कि ये मेरा फॉर्टे है कि मुझे पेपर अटेम्प्ट करना आता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि उस अपने जितने मैंने 2 दफ़ा PPSC दी हैं उसके एक्सपीरियंस से कुछ एक पॉइंट लेकर आई हूँ। होपफुली ये टिप आपके लिए बहुत यूजफुल होगी, तो ज़रूर इस पर अमल कीजिएगा। अच्छा जी, इस टिप के अकॉर्डिंगली ये है कि अपने पेपर अटेम्प्ट कैसे, ये 2 टिप्स हैं, इनको एक साथ मिलाकर मैं बताऊंगी आपको। इसमें होता है कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। आपने पेपर एक ही फ्लो में, एक ही साइकिल में अटेम्प्ट नहीं करना, आपने एटलीस्ट अपना PPSC का पेपर 3 साइकिल्स में अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी। पहली साइकिल्स में आपने जो है, पहले तो शुरू में जैसे पेपर शुरू करेंगे तो आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करना है और पूरे पेपर को अच्छे से एक दफ़ा देख लेना है, आइडिया ले लेना है, ओवरव्यू ले लेना है। उसके बाद आपने सॉल्व करना शुरू करना है अपना पेपर। आपने फर्स्ट फ्लो में वो सारे क्वेश्चंस जिनके आपको 1 गो में आंसर्स आते हैं वो आपने सॉल्व करते जाना है। ठीक है, फिर आप सेकंड रोटेशन पे आ जाएंगे, सेकंड साइकिल ऑफ पेपर। उसमें आप वो वाले सारे पेपर्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो टाइम टेकिंग है, जैसे जिसमें आपकी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, वो जिसमें सॉल्व करना पड़ता है, वो वाले सवाल, मतलब जिसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा है, थोड़ा सोचना पड़ रहा है, थोड़ा रफ वर्क करना पड़ रहा है, वो वाले सॉल्व करेंगे। अब ये सारा तो आपका पेपर हो जाएगा। अब एंड पे वो सवाल बचेंगे जो आपको नहीं आते। अब इस वाले केस को मैं दूसरी टिप के साथ मर्ज करूंगी कि अगर अब आपके नहीं आते तो आपने क्या उसको करना है या नहीं करना, करना है तो कैसे करना। जी हाँ, तो पेपर में अगर तो आपको ऐसा लगे, आपने जब पेपर सॉल्व करना है ना हर साइकिल्स में, तो आपने साथ साथ ये भी काउंट करते जाना है अपने माइंड में कि हमने मैक्सिमम कितने नंबर का पेपर कर लिया, कितने, क्योंकि हमें पता होता है जब हम पेपर दे के उठते हैं तो हमें पता होता है कि मेरा कितना सवाल ठीक था। कुछ क्वेश्चंस होते हैं डाउट होते हैं, लेकिन कुछ पे हमें पता होता है कि इतने सवाल तो ठीक होंगे, इतने नंबर तो आ सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो आपने ये चीज़ चेक, साथ साथ अपने मार्क्स आपने कैलकुलेट करने हैं, मतलब इन्हें साथ साथ, मतलब टाइम थोड़ा कम भी होगा, आई एम नॉट सेइंग कि बार बार साथ ही कैलकुलेट करते जाएं, लेकिन एक ओवरव्यू लेना है कि आपको पता हो। अगर तो पेपर आपको लगता है जब आपने सॉल्व करते गए 2 शिफ्ट में तो आपको पता लग गया कि यार मुझे तो मैक्सिमम पेपर आता है, कि मैंने इतना पेपर कर लिया है कि जो है मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा। ठीक है जी, तो अगर तो आपकी ये सिचुएशन है तो फिर मैं आपको कहूँगी कि फिर आपने जो आपको नहीं सवाल आते वो आपने नहीं करने। ठीक है, बिकॉज आपको पता है कि PPSC में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो नेगेटिव मार्किंग, बहुत सारा किया हुआ पेपर जो है वो बहुत सारे लोग 0.5 से इसी वजह से रह जाते हैं कि वो एक्स्ट्रा सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे आपने ट्रिक लगानी है। अगर तो आपने उतना पेपर कर लिया है जितने से आपको लगता है कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे फॉर इंटरव्यू, तो आप फिर उसके बाद थोड़े 10-12 तुक्के लगाएं कुछ सवालों के। थोड़ा सा रिस्क लाइफ में लेना चाहिए ना, तो थोड़ा सा रिस्क लगाएं, पेपर छोड़ दें। मतलब अगर मैं कहती हूँ कि अगर आपको पेपर लगता है कि मैक्सिमम इतना कर लिया है तो मैक्सिमम फिर आप 75% पेपर सॉल्व करें, 25% फिर छोड़ दें जो आपको बिल्कुल सिरे से नहीं आ रहा। अगर आपको लग रहा है कि आ रहा है तो आप ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज उसको छोड़ दें। और अगर आपको ऐसा लगता है आपने पेपर सॉल्व किया, आपको लगा कि मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा, तो मैं तो बिल्कुल फेल हो जाऊंगा, तो उस कंडीशन में आपने पूरा 100 मार्क्स का पूरा जितना भी पेपर है ना, 100% पेपर आपने सॉल्व कर लेना है। उससे क्या हो जाएगा, तुक्के जहां पे आपको नहीं आ रहे तो आप कैलकुलेटिव तुक्के लगा लें कि भाई ये हो सकता है, वो हो सकता है। कुछ होता है ये BB सर्कल में जा रहा है तो सबका आंसर BB हो जाएगा। मुख्तलिफ वेज होते हैं तुक्के के, तो आप उसमें तुक्के लगा लें, उसको आपने पूरा सॉल्व करना है। और ये दोनों टिप्स मैं अपने दोनों एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। पहली दफ़ा जब मैंने PPSC दिया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं उतने मार्क्स क्वालिफाई नहीं कर पाऊंगी, तो इसलिए मैंने 100 नंबर का पेपर सॉल्व कर दिया था और मैं क्वालिफाई कर गई थी बहुत अच्छे नंबरों से। दूसरी दफ़ा था मुझे पता था कि मुझे जो है वो पेपर इतना मैंने कर लिया है कि मैं क्वालिफाई मतलब इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाऊंगी, तो फिर मैंने ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग का रिस्क नहीं लिया। तो मैंने फिर तकरीबन जो है वो लगभग 75% पेपर सॉल्व किया और अगेन मैं अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर गई। लेकिन अगर मैंने वो रिस्क भी और कम लिया होता तो मेरे मार्क्स ज़्यादा अच्छे होते, कुछ और नेगेटिव मार्किंग में ना करते और मेरा मेरिट और ऊपर आ जाता। तो ये चीज़ें आपने बहुत एक्टिवली जो है वो इस पॉइंट से ना आपने एक्टिव होकर, फोकस्ड होकर अपना पेपर सॉल्व करना है स्मार्टली। तो लास्ट में जल्दी से 2-3 टिप्स जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, जो छोटी सी टिप्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली टिप तो ये है कि आपको पता है कि इस दफ़ा जो है वो आपका सिलेबस जो है वो 100% आपके सिलेबस में से आ रहा है।
जो आपको PPSC में आपका जो एक पेपर है, पहले ऐसा होता था कि मैथ्स वगैरह के एप्टीट्यूड, इस तरह के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन आ जाते थे, जनरल नॉलेज के आ जाते थे, तो कुछ हम एक्स्ट्रा मार्क्स गेन कर लेते थे। उसका फ़ायदा भी होता था, उसका नुकसान भी होता था, क्योंकि जिन लोगों की GK अच्छी है वो फ़ायदे में रह जाते थे, और जिन लोगों को नहीं इतना अच्छा उस पर इतना टाइम नहीं मिला वो प्रिपेयर करने का, उनका नुकसान हो जाता था। तो इट्स लाइक ये है कि आपका 100% सिलेबस में से आ रहा है, तो आपने अपने फार्मेसी सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है। डिफरेंट आप देख सकते हैं सीनियर्स की जो है वो आपको, जिन लोगों ने क्वालिफाई किया उनकी वीडियोस हैं, वो आपको टिप्स दे रहे हैं डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स में कि क्या क्या सिलेबस में से पढ़ना है। इसलिए मैं इस वीडियो में वो चीज़ें नहीं बता रही हूँ, मैं आपको रियलिस्टिक टिप्स जो है शेयर कर रही हूँ। बाकी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं कि क्या पढ़ना चाहिए, भाई ड्रग लॉ पढ़ना है, कॉलेजी पढ़नी है, स्यूटिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री मतलब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को गो थ्रू करना है किस तरह से, वो सारी चीज़ें वहाँ पे बता रहे हैं वो, तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं देख रही। लेकिन ये है कि आपका 100% सिलेबस है, तो उसको आपको जितने अच्छे से ग्रिप हो सके, जितने अच्छे से गो थ्रू कर सके, आपने उसको गो थ्रू करना है। और एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये जो भी है ये आपका अपना सिलेबस है, और इसको आपको जितने अच्छे से आपको आएगा उतना ही अच्छा और एक कामयाब फार्मासिस्ट जो है आप बनेंगे। क्योंकि जब आप फील्ड में आते हैं, जैसे मुझे 5 ईयर्स हो गए इस फील्ड में, तो मेरे पास जितना नॉलेज होता है उतनी ही कम्युनिटी में डिफरेंट कैडेट्स के बीच में मेरी रिस्पेक्ट होती है, उतना ही अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो मैं दे सकती हूँ, और उतना स्ट्रांगली और कॉन्फिडेंटली जो है मैं डिफरेंट कैडेट्स के बीच में बिहेव कर सकती हूँ। आपको नॉलेज आगे बहुत काम आता है कामयाबी के लिए थ्रू आउट द लाइफ, तो इसको अभी से अच्छे से ग्रिप कर लीजिए और अपनी सीट को अपनी मेहनत से अर्न कीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें लास्ट वाले पॉइंट्स में ये कहना चाहूँगी कि आपने डोंट बी पैनिक। आपने जब पेपर देने जाना है तो बी कॉन्फिडेंट, बी रिलैक्स्ड एंड फोकस्ड। आपने पैनिक नहीं होना कि हाय ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बिकॉज अगर आप नहीं भी क्वालिफाई कर पाए तो दुनिया यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती, और जो चीज़ आपकी किस्मत में लिखी हुई है वो कोई आपसे नहीं छीन सकता। हाँ, लेकिन उसको मेहनत करके लेना है, तो इसीलिए मेहनत करके जाना है आपने और कॉन्फिडेंटली पेपर देना है। और जब हम पेपर दे के उठते हैं हमें पता होता है हम कितने पानी में है। जब मैंने पेपर दिया था और मैं उठी थी तो मुझे पता था कि मैंने क्वालिफाई कर लिया है, सो मैं पता, थोड़ा सा डाउट होता है जो रिजल्ट के साथ क्लियर हो जाता है, तो ये चीज़ पता होता है। आपने कॉन्फिडेंट रहना। आई वॉज वे कॉन्फिडेंट कि इन्वेजिलेटर भी वो कहता है ना कि मुझे देख के था कि मतलब बच्चे घबराए हुए थे और मैं कॉन्फिडेंट थी, बिकॉज मुझे पता है कि जो चीज़ मेरे लिए लिखी है मेरी लाइफ के लिए है वो मुझे मिल के रहेगी। देने वाली ज़ात अल्लाह की है, तो अगर उसने आपकी ज़िंदगी में लिख दी है तो वो आपको मिलेगी। तो पैनिक मत होइए, पैनिक से काम ख़राब होता है। बी कॉन्फिडेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट इस पे एक और है लास्ट में कि आप जो है कोई एक चॉकलेट या जो ओरिजिनल चॉकलेट वाली कैंडीज़ होती हैं ना वो ज़रूर अपने साथ लेके जाएँ। पेपर शुरू होने से पहले जो है वो ज़रूर खाएँ। ये भी मेरी एक बहुत आजमाई हुई टिप है। उससे क्या होता है कि आप उसमें एक केमिकल सिक्रीट होता है जो आपके एज ए स्टिमुलेंट यूज़ हो जाता है और आपके ब्रेन को एक्टिवेट कर देता है, आपके फोकस को बूस्ट कर देता है। और इस तरह अगर मिड ऑफ द एग्जाम जब हम थक जाते हैं, अगर आपका पेपर लंबा हो रहा है और आप थक गए हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, एकदम से सवाल घूमने लग गए हैं, तो दोबारा से वो कैंडी निकाल के खा लीजिए। अगेन अपने फोकस को बूस्ट कीजिए। ये टिप आपको बहुत हेल्पफुल होगी और आप फोकस के साथ अच्छे से जो है वो सारा पेपर सॉल्व कर पाएंगे और अच्छे से जवाब दे पाएंगे। सो ये थी मेरी टिप्स जो होपफुली PPSC एस्पायरेंट जो हैं, जिसमें मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, कुलीग्स हैं, जूनियर है, सीनियर से देने जा रहे हैं, तो सबके लिए बेस्ट विशेज़ हैं और होपफुली टिप्स जो है आप सबके लिए बहुत मुफीद साबित होंगी। सो अच्छे से तैयारी कीजिए, पूरे दिल से तैयारी कीजिए। लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिलती हैं, तो उनको वेस्ट नहीं करना चाहिए, उनको ज़रूर अवेल करना चाहिए और जो है वो एक अच्छा फ्यूचर जो है वो अपने लिए ज़रूर बनाना चाहिए। सो ऑल द बेस्ट। अगर मेरी टिप्स से आपको फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ लाइफस्टाइल हेल्थ एंड लाइफस्टाइल व्लॉग्स विद डॉक्टर फ़रियान मोल में मुझे फ़रियान मोल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।